बिहेव हम करते हैं। कुछ लोग फाइट कर रहे हैं जिससे बाकी लोग भी एलियंस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साइंस फिक्शनल थ्रिल मूवी कैप्टिव स्टेट को, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट वेट ने। और वहीं लीड रोल निभाते हुए आपको नज़र आएंगे जॉन गुडमैन एज ए विलियम मुलिंगन, एस्टन सैंडर्स एज ए गैब्रियल डूमंड, जॉनथन रेवन एज ए रेव डूमंड, मीरा फर्मिंगन एज ए जेन डो। इस मूवी में आपको कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। मूवी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एलियंस ने अर्थ पर कब्जा कर लिया है। अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करके अंडरग्राउंड में घर बना रहे हैं, कॉल्ड एज ए क्लोनर जोन, जहां वह खुद रहते हैं। यहां पर गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल को जाने की ही परमिशन रहती है। एलियंस अपनी सारी मीटिंग इसी अंडरग्राउंड बेस में कंडक्ट करते हैं। एलियंस ने सभी पर नज़र रखने के लिए सभी की नेक पर एलियंस बग GPS डिवाइस इम्प्लांट किया है, जिससे उन इंसान का पूरा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टैग होता है। रेफ डूमंड एक फीनिक्स ग्रुप का लीडर होता है, जिसका प्लान एलियंस द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड बेस को तबाह करना होता है, पर उसका मिशन फेल हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। गैब्रियल रेव का भाई होता है, जो एक डेटाबेस रिकवरी कंपनी में काम करता है और एलियन से बचकर बोट से लेक सिटी भाग जाने का प्लान करता है। विलियम मुलिंगन शिकागो का पुलिस कमांडर होता है। उसके हिसाब से रेव की डेथ के बाद भी फीनिक्स ग्रुप के मेंबर आज भी एक्टिव हैं, सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। उसका हमेशा से काम होता है कि गैब्रियल फीनिक्स ग्रुप के मास्टरमाइंड नंबर 1 को पकड़वाने में उसकी मदद करे, क्योंकि गैब्रियल का भाई फीनिक्स का लीडर था। तो इस हिसाब से गैब्रियल उनके ग्रुप के मेंबर से ईजिली कांटेक्ट कर सकता था। पर इन सब के बाद भी गैब्रियल अपने भाई की मौत के बाद उनसे दूर रहना चाहता था। विलियम पुलिस डिपार्टमेंट में गैब्रियल का पार्टनर भी था। जे डोडो एक प्रोस्टिट्यूट होती है जो एक ब्रोटल चलाती है। उसके क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल के होते हैं, जो विलियम्स के फ्रेंड भी होती है। मूवी का मेन प्लॉट अब रिवील होता है जब मूवी की शुरुआत 2019 शिकागो सिटी से, जहां मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। एलियंस के वर्ल्ड वाइड इन्विजन की शुरुआत से इन्विजन के दौरान डूमंड फैमिली सिटी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में एक टनल के अंदर एलियन का अटैक हो जाता है, जिसमें उसके पिता पैरॉक्स की डेथ हो जाती है। लेकिन एलियन उनके बेटे गैब्रियल और रेव को छोड़ देते हैं। फिर मूवी का सीन 2027 पर मूव होता है, जहां विलियम्स एक लास्ट बार गैब्रियल को रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ काम करने के लिए। वो नहीं मानता। गैब्रियल इस बात से अनजान कि विलियम उसे GPS की मदद से उसे ट्रैक कर रहा है। इसी दौरान गैब्रियल की एक कोवर्कर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करती है, जो एक सीक्रेट रैपर में छिपाकर उसे देती है, जो फीनिक्स ग्रुप को सेल करने के लिए बोलती है। इसलिए गैब्रियल एज पर प्लान फीनिक्स ग्रुप के मेंबर विकर पार्कर से मिलता है, जो उसे एक सीक्रेट अबैंडन्ड लोकेशन पर ले जाता है। वहाँ पर उसे अपने भाई रेव से मिलाता है। यहाँ मूवी का स्मॉल प्लॉट रिवील होता है कि उसका भाई अभी मरा नहीं, जिंदा है। उसका मिशन फेल होने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया और उसने फीनिक्स ग्रुप की मदद से अपने नेक पर लगे हुए GPS को भी निकाल दिया, जिसे अब कोई ट्रैक नहीं कर सकता। रेव गैब्रियल से वह कोड इन्फॉर्मेशन लेता है और उसे एरिया छोड़ने को बोलता है, क्योंकि फीनिक्स ग्रुप अपना मिशन दिन में एग्जीक्यूट करने वाला था। अगर वह यहाँ रहेगा तो इस मिशन के चलते उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। गैब्रियल अपने भाई के अकॉर्डिंग सिटी छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, पर एलियन से बचने के लिए वह अंडरग्राउंड बेसमेंट में ही फंस जाता है। फीनिक्स ग्रुप के पास इंफॉर्मेशन होती है कि सोल्जर स्टेशन में होने वाली रैली मेयर रॉबर्ट मार्टस और एलियन के अराइवल का एक्सपेक्टेड है, पर इसके लिए उन्हें मेयर का एग्जैक्ट लोकेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन
जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बॉम्ब की मदद से एलियन पर अटैक का प्लान होता है। इस रैली को केवल इनवाइटेड लोग ही अटेंड कर सकते थे। उस सिगरेट रैपर में सीक्रेट पासवर्ड होता है जिसकी मदद से स्पेशल ब्रांच सर्विलांस को एक्सेस किया जा सकता है, जिससे कब कौन कहाँ होगा एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है। फीनिक्स ग्रुप उसकी मदद से अपने टारगेट सिटी के मेयर का एग्जैक्ट लोकेशन और सिक्योरिटी का पता लगा सकते हैं। उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोसिव बॉम्ब भी होता है जो प्योरली ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होने के कारण उसे स्कैनर में स्कैन नहीं किया जा सकता। उसे एक्टिवेट करने पर वह इनविंसिबल हो जाता है और 2 बार टैप करने पर बॉम्ब एक्टिवेट या ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि फीनिक्स ग्रुप मेंबर की नेक में जीपीएस का आईडी टैप नहीं होता, वो मेयर की रैली में इनवाइटेड भी नहीं होते। ग्रुप के मेंबर्स दूसरों की बॉडी से निकाला हुआ बग यूज़ करते हैं। ये बग उन लोगों की बॉडी से निकाला होता है जो उस रैली में इनवाइटेड थे। इस डिवाइस को एक स्पेशल कंटेनर में जॉ के नीचे दबा कर रखते हैं ताकि मिशन के बाद इजीली उन्हें तोड़ दिया जा सके। इस जीपीएस डिवाइस की मदद से फीनिक्स ग्रुप के लोग फेक आईडी से एंटर करते हैं। किसी तरह फीनिक्स ग्रुप के लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें मेयर और एलियन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एलियन अटैक के बाद एलियन एंगर हो जाते हैं और ऑफ प्लैनेट से हंटर्स को बुलाते हैं अटैकर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि अब उन्हें जीपीएस बग डिवाइस से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। एलियंस और गवर्नमेंट उन्हें फेस रिकॉग्नाइजेशन से सर्च करने लगते हैं। अटैक के बाद जब ग्रुप के मेंबर भाग रहे होते हैं तो उनमें से एक मेंबर इवेंट डर से भाग जाता है। उसे अपने मेंबर्स को कार से रेस्क्यू करना होता है, पर किसी तरह रेव अपने ग्रुप मेंबर्स अनीता और डेनियल के एस्केप प्लान के अकॉर्डिंग बस स्टेशन से सिटी पहुंच जाते हैं। पर विलियम इवेंट को उसकी फैमिली की लाइफ के बदले में ब्लैकमेल करने लगता है। रेव के एस्केप प्लान के बारे में पता लगा लेता है। ग्रुप मेंबर्स एस्केप करने वाले ही होते हैं, पर इवेंट से मिली इन्फॉर्मेशन से पुलिस और एलियन हंटर उन्हें ढूंढ लेते हैं। उन्हें अनीता एलियन से फाइट करते समय मारी जाती। इससे पहले एलियन डैनियल को पकड़े वह साइनाइड खाकर अपनी जान ले लेता है। रेव भी साइनाइड खाने ही वाला होता है, पर विलियम उसे पकड़ लेता है। वहीं गैब्रियल बेसमेंट से निकलकर बाहर आता है लेकिन एस्केप पॉड को डिस्ट्रॉय पाता है। लेटर विलियम गैब्रियल को अरेस्ट कर लेता है और उसे डील करता है कि वह फीनिक्स ग्रुप के लीडर का पता बता दे तो वह उसके भाई गैब्रियल को जाने देगा। तो वह उसकी बात से एग्री हो जाता है और इस तरह फीनिक्स के मेंबर को कांटेक्ट करता है और यह बताता है कि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो क्लोज जोन को एक्सेस करने का, और इन्फॉर्मेशन से वह नंबर 1 के साथ ही शेयर करेगा। गैब्रियल जब नंबर 1 के घर एंटर करता है तो नंबर 1 और कोई नहीं विलियम की क्लोज फ्रेंड जेन डो होती है जो गैब्रियल को उसके नाम से बुलाती है। गैब्रियल खुद शॉक हो जाता है कि वह उसे कैसे जानती है। पुलिस फोर्स घर पर रेड करती है और जेन को शूट कर देते हैं। घर की तलाशी से उन्हें पता चलता है कि जेन ने अपने घर को टैप किया था जिससे वह एलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करती थी। इन हाई क्लास क्लाइंट में पुलिस कमिश्नर यूजिन भी शामिल होते हैं। उनकी इन इररिस्पॉन्सिबल हरकत से उन्हें फायर कर दिया जाता है। रेव और कमिश्नर को जेल हो जाती है और उन्हें अर्थ से बाहर एलियन प्लैनेट पर भेज दिया जाता है। वहीं विलियम को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर उसे एक्टिंग चीफ बना दिया जाता है और उसे क्लोज जोन रिपोर्ट करने के लिए तुरंत बुलाया जाता है। विलियम एक बार और गैब्रियल से मिलता है और गैब्रियल ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद उसके भाई का प्लान फिर से फेल हो जाता है, पर विलियम उसे बताता है कि मिशन का फेल होना ही एक प्लान था। विलियम गैब्रियल को एक मेमोरी कार्ड देता है। यहाँ फाइनली मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि मेमोरी कार्ड देखने पर यह पता चलता है कि
उसकी मॉम के साथ स्कूल में उसके टीचर था। ये वीडियो गैब्रियल के बेबी शावर का होता है। यहाँ फीनिक्स के बाकी मेंबर भी थे, जो यह देखने पर पाता है कि विलियम उसके लिए सब कुछ अच्छा ही चाहता था। वीडियो के एंड में विलियम गैब्रियल को इंस्पायरिंग मैसेज पास आउट करके चला जाता है और फाइट कंटिन्यू कर रखने और दूसरों को इंस्पायर रखने के लिए बताता है। मूवी के एंड में जब विलियम द लेजिस्लेचर यानी एलियन से क्लोज जोन मिलने जाता है तो उसकी बॉडी पर वही ग्लू एलियन टेक्नोलॉजी वाला बॉम्ब दिखाई पड़ता है। यानी प्लान का मेन मिशन यही था कि विलियम फिनिक्स के मेंबर को अरेस्ट करे, जिसके लिए उसे प्रमोशन मिल सके। इस प्रमोशन से उसे क्लोज जोन का एक्सेस मिल सके, जिससे ग्लू बॉम्ब की मदद से एलियन को डिस्ट्रॉय कर सके। और विलियम और कोई नहीं, उसी फिनिक्स ग्रुप का मास्टरमाइंड नंबर 1 होता है, जेन को छोड़कर और किसी को विलियम के बारे में नहीं पता होता। मूवी के एंड में क्लोज जोन को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया गया है। इस डिस्ट्रॉय से वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और यह मूवी इसी प्रोटेस्ट के साथ एंड हो जाती है। फाइनली मूवी में विलियम की एक्टिंग अनएक्सपेक्टेड थी। ये मूवी आप एक से ज़्यादा बार देखना चाहोगे।